नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल HMS ट्यूटोरियल पर। आज मैं कक्षा नवम की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से कबीर की साखियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कबीर की साखियाँ पढ़ाने से पहले मैं आप सबको कबीर दास जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। कबीर दास जी के जन्म व मृत्यु के बारे में अनेक दंत कथाएँ हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, जिसने समाज के भय से इस नवजात शिशु को लहरतारा नामक सरोवर के किनारे छोड़ दिया था। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाह दंपति ने किया था। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुई मानते हैं। जब इनकी मृत्यु हुई तो कुछ लोग इनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति के अनुसार करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग मुस्लिम धर्म के अनुसार दफनाना चाहते थे। लेकिन जब उनके शव पर से कपड़ा हटाया गया तो वहाँ केवल फूल थे। तब लोगों ने आधे फूलों का हिंदू रीति के अनुसार संस्कार किया और आधे फूलों का मुस्लिम धर्म के अनुसार दफनाया। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्होंने कुछ भी कहा अपने अनुभव के अनुसार ही कहा। कबीर दास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु बीजक संग्रह ही इनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर दास जी की भाषा को खिचड़ी या संधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर दास जी ने इन पंक्तियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। पहले शब्द में बाहरी आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। दोस्तों, कबीर दास जी के संक्षिप्त परिचय के पश्चात अब मैं साखियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमारी पहली साखी है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत ना जाहि कबीरा, अब उड़ी अनत न जाहि। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से कबीर दास जी द्वारा रचित साखियाँ में से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी ने ज्ञान एवं भक्ति के मार्ग का चित्रण किया है। सरलार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि मानसरोवर स्वच्छ जल से भरा होता है, जिसमें हंस खेलते हैं, उसी प्रकार
हंस मोतियों को चुगते हैं और वहाँ से उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। अर्थात मानसरोवर रूपी हृदय जल रूपी भक्ति से भरा हुआ है, जिसमें हंस रूपी आत्मा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती है। उसी प्रकार व्यक्ति एक ही भगवान की आराधना करता है और वह किसी और की आराधना करना नहीं चाहता। मानसरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत ना जाहि कबीरा, अब उड़ी अनत ना जाहि। पहली साखी पढ़ने के पश्चात अब मैं दूसरी साखी पढ़ने जा रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चा प्रेमी बनकर दूसरे सच्चे प्रेमी की खोज में हूँ, परंतु मुझे कोई भी सच्चा प्रेमी मिल नहीं रहा है। जब एक सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी से मिलता है तो विष भी अमृत बन जाता है। अर्थात वह सच्चा भक्त बनकर दूसरे सच्चे भक्त की खोज कर रहे हैं, परंतु उन्हें कोई भी सच्चा भक्त नहीं मिल रहा है। जब एक सच्चा भक्त दूसरे सच्चे भक्त से मिलता है तो विष रूपी बुराई भी अमृत बन जाती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। तो दोस्तों, आज के लिए ही बस इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।